मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें 2013 के विशाखापट्टनम हाई कोर्ट में भीमुनिपट्टनम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ फैस्को केस के बारे में हियरिंग चल रही है दिखाया जाता है। अभी हमें इस केस में अक्यूज चंद्रशेखर को दिखाया जाता है, लेकिन चंद्रशेखर को पिछले 78 दिनों से रिमांड में रखा गया था, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर दिखाई देते हैं। लेकिन चंद्रशेखर पर एक लड़की को जबरदस्ती किडनैप कर फोर्स कर उसका रेप करने की कोशिश किया, इसका इल्जाम लगाकर उस पर केस डाल दिया गया था। अभी हमें चंद्रशेखर पर ये केस डालने वाले आदमी मंगापति और उसके लॉयर को दिखाया जाता है, जिसका नाम दामोदर है। दामोदर चंद्रशेखर के केस में सख्त सजा देने की बात कहता है कोर्ट में, और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जल्द से सजा सुनाई जाए। लेकिन चंद्रशेखर के वकील आर्ग्यू नहीं करते, बल्कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में दिए गए इन्फॉर्मेशन के साथ उसके बेल की मंजूरी के लिए बात करते हैं। वो ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे वो चंद्रशेखर के साथ है, लेकिन वो नहीं रहते। ये सब देखने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि फाइनल जजमेंट 4 दिनों में देने की घोषणा करती है। फिर चंद्रशेखर को वहां से वापस जेल ले जाया जाता है। ये सब देखकर चंद्रशेखर का दोस्त षणमुख इस केस से चंद्रशेखर को कैसे बाहर निकालना है ये सोचकर दुखी मनाता है। वहां पर सब लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर को 14 साल की जेल की सजा मिलेगी कहकर ये लोग बात कर रहे होते हैं, जिसको सुनकर षणमुख बहुत दुख होते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। तभी वहां मौजूद एक लॉयर के जरिए षणमुख को ऐसा केस डील करने में एक स्पेशलिस्ट मोहन राव के बारे में पता चलता है। अगली हियरिंग के लिए कुछ टाइम है, वजह से मोहन राव की हेल्प से आसानी से चंद्रशेखर को बाहर निकाल सकते हैं। ये सोचकर मोहन राव के असिस्टेंट यानी जूनियर लॉयर तेजा का नंबर निकालकर उसे कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन ये केस सुनने के बाद तेजा भी उन्हें आने के लिए कहता है, जिसके बाद षणमुख और उसके साथी विजयवाड़ा में मोहन राव से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हमें जूनियर लॉयर सूर्य तेजा को दिखाया जाता है। असल में सूर्य तेजा पिछले 3 सालों से मोहन राव के साथ काम कर रहे हैं। एक अच्छा केस आने और जीतने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए सूर्य तेजा अब तक वेट कर रहे थे। असल में तेजा बहुत इंटेलिजेंट है। तेजा के बारे में सब जानने वाली मोहन राव की पीए लहरी तेजा को हर वक्त सपोर्ट करती है, लेकिन मोहन राव तेजा को छोड़कर सारे वकीलों को अपने पास आने वाले केस उन्हें देता है और उसे लड़ने के लिए कहता है। ये सब देखकर तेजा सोचता है अगर वो माने तो शायद मोहन राव उसको केस लड़ने के लिए दे दे। तेजा मोहन राव के पास जाकर कहता है कि मुझे भी एक केस चाहिए, मैं भी केस लड़ना चाहता हूँ। तेजा मोहन राव से कहता है, लेकिन तेजा के इंटेलिजेंस के बारे में पहले से जानने वाले मोहन राव तेजा को कुछ सवाल पूछते हैं और कहते हैं अगर तुम इसका जवाब दे दो तो मैं तुम्हें केस लड़ने की इजाजत दे दूंगा। लेकिन तेजा उन क्वेश्चनों का जवाब नहीं देते, जिसकी वजह से मोहन राव तेजा को केस लड़ने का मौका नहीं देते। नेक्स्ट सीन में हमें मोहन राव के ऑफिस में आए हुए षणमुख और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो तेजा से बात कर रहे होते हैं। मोहन राव शहर में ना होने की वजह से उन्हें 2 दिन के बाद आने के लिए तेजा उन लोगों से कहता है और वहां से भेज देता है। फिर 4 दिन बाद षणमुख दोबारा मोहन राव के ऑफिस आता है। षणमुख से बात करते हुए तेजा को पता चलता है कि ये केस पोस्को एक्ट से रिलेटेड है। वो तुरंत षणमुख से केस फाइल लेकर स्टडी शुरू करता है। फिर स्टोरी कुछ महीने पीछे चली जाती है। अभी हमें 19 साल के चंद्रशेखर को दिखाया जाता है। असल में चंद्रशेखर इंटर में फेल होने के बाद छोटे छोटे पार्ट टाइम जॉब्स करते करते फुल टाइम अर्निंग क्रिएट करते हैं। फिर हमें चंद्रशेखर के फैमिली को दिखाया जाता है। चंद्रशेखर के फादर एक वॉचमैन का काम करते हैं और चंद्रशेखर की फैमिली फाइनेंशियल वीक होने की वजह से उसके फादर उसे हमेशा पढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर अपने फादर की बातों पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ पैसे वालों की वैल्यू ज्यादा है, तो हमें ज्यादा पैसे कमाना होगा और पढ़ाई की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर की माँ के बारे में बात करें तो वो अपने बेटे के हर काम में उसका साथ देती है और हमेशा उसको सपोर्ट करती है। ऐसे ही चंद्रशेखर की एक छोटी बहन भी है। अगले सीन में हमें चंद्रशेखर के पड़ोसी के घर में इंटर पढ़ने वाली जाबली ग्रुप स्टडीज के लिए आती है। अभी वहां चंद्रशेखर को देखकर जाबली थोड़ी अट्रैक्ट हो जाती है और अपने दोस्त से चंद्रशेखर का नंबर लेकर उसे फोन कर छेड़ती है। लेकिन एक अनजान लड़की के फोन कर एटीट्यूड से बात करने से चंद्रशेखर भी जाबली पर सीरियस हो जाता है। अगले सीन में हमें जाबली के घर को दिखाया जाता है। असल में जाबली रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसके फैमिली में उसके फादर नहीं है। वो कई साल पहले मर चुके हैं। जाबली के दादा बूढ़े होने की वजह से उनके फैमिली को जाबली के मामा मंगापति रूल करते हैं। मंगापति की बात करें तो उसके पास राइस मिल के साथ ही साथ पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन मंगापति अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। दामोदर नाम के क्रिमिनल लॉयर की मदद से वो कानून में छिपे लूपहोल्स का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों पर गलत तरह के केस डालकर और लीगली तौर पर उन पर बदला लेता है। मंगापति को देखकर जाबली के दादा और घर वाले यानी माँ सब डरते हैं। दूसरी तरफ फोन के जरिए जाबली और चंद्रशेखर के बीच कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है, लेकिन एक दिन जाबली अपने दोस्त के साथ चंद्रशेखर से बात करते हुए चंद्रशेखर के बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करती है।
तभी जाबली को समझ आता है कि चंद्रशेखर बुरा इंसान नहीं, जिस तरह वो फोन में बात कर रहा है उस तरह वो रियल लाइफ में नहीं है। बाद में जाबली चंद्रशेखर को फोन कर कर कहती है कि इतने दिनों तक मैंने तुमसे ऐसे बात की, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ। जाबली में ऐसा सडन चेंज देखकर चंद्रशेखर भी जाबली को माफ कर देता है। इस तरह फोन कन्वर्सेशन के जरिए दोनों के बीच अच्छी दोस्ती बन जाती है। दूसरी तरफ जाबली किसी से फोन कर कर किसी से बात कर रही है। मंगापति ये नोटिस करता है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता। अगले सीन में चंद्रशेखर को जाबली के फोन और मैसेजेस नहीं आते। सडन जाबली से कम्युनिकेशन मिस होने से चंद्रशेखर टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। अगले सीन में चंद्रशेखर अपने पड़ोसी के जरिए जानता है कि जाबली का फोन खराब हो गया है। लेकिन फिर एक दिन चंद्रशेखर को पड़ोसी अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। वहां जाबली के आने का भी पता चलता है। चंद्रशेखर खुशी से वहां जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद जाबली से बात करते हुए चंद्रशेखर को जाबली पूरी बात बताती है। ये सुनकर चंद्रशेखर जाबली को बताता है कि वो कितना टेंशन में था। तभी चंद्रशेखर को समझ आता है कि जाबली भी उसके लिए कुछ फील कर रही है और वो जाबली को प्रपोज करता है। चंद्रशेखर को पसंद करने की वजह से जाबली भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में जाबली इंटर एग्जाम्स खत्म होने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ एमसेट कोचिंग के लिए जाती है। क्लासेस खत्म होने के बाद अपने घर नहीं जाती बल्कि चंद्रशेखर से मिलती है। फिर कुछ दिनों बाद चंद्रशेखर जाबली को अपने घर ले जाकर अपनी माँ से मिलवाता है। चंद्रशेखर और जाबली एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये पता चलने पर उसकी माँ भी चंद्रशेखर को कुछ नहीं कहती। उसके बाद से जाबली चंद्रशेखर के साथ उसके फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करती है। लेकिन जाबली घर आने के बाद चंद्रशेखर के फादर को पता चली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सोचकर चंद्रशेखर अपने फादर से जाबली के घर आने के बाद छुपाकर मैनेज करता है। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। अगले सीन में चंद्रशेखर अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। तभी चंद्रशेखर का किट्टू नाम का दोस्त चंद्रशेखर से पूछता है, अगर तुम्हारे घर में कोई ना हो तो जाबली का अपने घर में फायदा उठाओगे क्या? ये सुनते ही चंद्रशेखर कहता है कि मैं कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा और वहां से चले जाता है। तभी चंद्रशेखर का दोस्त किट्टू उसे अपने घर के पास ड्रॉप करने के लिए कहता है और चंद्रशेखर की बाइक पर बैठ जाता है। रास्ते में मेडिकल शॉप पर रोकने को कहता है और कुछ सामान खरीदता है। अगले सीन में चंद्रशेखर घर पहुंचता है तो जाबली वहां होती है। थोड़ी देर तक दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी चंद्रशेखर के फादर आते हैं और वो तुरंत जाबली को अपने घर के कमरे में छुपा देता है और दरवाजा बंद कर देता है। चंद्रशेखर के फादर आकर किसी को फोन कर रहे होते हैं। तभी सडनली मंगापति पुलिस को लेकर आता है और चंद्रशेखर के फादर से कहता है कि क्या तुमने हमारी लड़की को किडनैप किया है? और मंगापति चंद्रशेखर के फादर से बुरी तरीके से बात करता है। ये सुनकर चंद्रशेखर मंगापति पे सीरियस हो जाता है और वहां तुरंत पुलिस चंद्रशेखर पर हाथ उठाती है और कहती है जिस लड़की को तूने किडनैप किया है उसे बाहर लेकर आओ। तब वहां मंगापति को देखकर जाबली टेंशन में आ जाती है और बाहर आती है। लेकिन मंगापति के साथ आए जाबली के माँ और दादा जाबली को देखकर टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि चंद्रशेखर ने कुछ गलत किया होगा और शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर के पेरेंट्स कितना भी भीख मांगे पुलिस उनकी बात नहीं सुनती और चंद्रशेखर को पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगले सीन में घर आए मंगापति अपने माँ और दादा के साथ जाबली को बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। ये देखकर दोनों मंगापति को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो मंगापति उन पर भी सीरियस हो जाता है और उन्हें डांटने लगता है। तभी वहां मंगापति जाबली की माँ से कहता है कि तेरी बेटी ने हमारी घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए वहां गई थी, वरना उसको वहां क्या काम था। तब वहां डर से जाबली कुछ नहीं बोल पाती। दूसरी तरफ मंगापति जाबली को लेकर चंद्रशेखर पर केस डालने की कोशिश करता है लेकिन जाबली की माँ इसके लिए मना करती है और कहती है कि सिर्फ वार्निंग देकर उन लोगों को छोड़ दो। ये सुनकर मंगापति कहता है कि तेरी बेटी का नाम बाहर ना आए इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मुझे पता है उससे कैसे बदला लेना है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ स्टेशन के बाहर चंद्रशेखर का परिवार टेंशन में होता है और सोचते हैं कि अंदर क्या हो रहा होगा। तभी वहां मंगापति अपने लॉयर के साथ आता है और कहता है कि जाबली चंद्रशेखर के काम की वजह से मेंटली डिस्टर्ब है इसलिए वो स्टेशन नहीं आई। वो कहता है कि चंद्रशेखर ने जाबली को किडनैप कर फोर्स करने की कोशिश की। पुलिस को पैसे देकर पैस्को एक्ट के तहत केस फाइल करता है। चंद्रशेखर पर केस बुक होने के बाद पुलिस स्टेशन से सब जेल शिफ्ट करवा दिया जाता है। चंद्रशेखर के जेल जाने का पता चलने पर उसकी फैमिली बहुत टेंशन में आ जाती है। तभी उनकी टेंशन को देखकर वहां का एक पुलिस वाला कहता है ये तुम्हारे लड़के पर बहुत भारी केस डाला गया है, अगर ये सेफ बाहर आना चाहिए तो एक अच्छे लॉयर को अप्रोच करे और बेल के लिए अप्लाई करो। अगले सीन में पुलिस वाले की बात सुनकर चंद्रशेखर की फैमिली अपनी तरफ से केस लड़ने के लिए शिवाराम नाम के लॉयर को हायर करते हैं। लेकिन ये बात जानने के बाद मंगापति दामोदर के जरिए शिवाराम को खरीद लेता है। शिवाराम भी चंद्रशेखर के बेल के लिए ट्राई करने का नाटक करता है लेकिन कोई कोशिश नहीं करता। चंद्रशेखर का बेल भी रिजेक्ट हो जाता है। जब भी चंद्रशेखर की बेल के लिए अप्लाई करते हैं
दामोदर हर बार उसके खिलाफ प्रूफ साबित करता है कि चंद्रशेखर इस केस से बाहर ना निकल पाए। अपने आसपास जो हो रहा है सब देखकर चंद्रशेखर भी फिक्स हो जाता है कि वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। अपने फैमिली को याद कर कर बहुत दुख मनाता है। इस तरह स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। केस फाइल पढ़ने के बाद तेजा को समझ आता है कि चंद्रशेखर को जानबूझकर मंगापति ने टारगेट किया। तुरंत षणमुख उसके दोस्तों से कहता है कि मैं जरूर केस के बारे में मोहन राव से बात करूंगा और चंद्रशेखर के दोस्तों को वहां से भेज देता है। अगले सीन में चंद्रशेखर की केस फाइल स्टडी करने के बाद मोहन राव ये केस स्टडी करने के बाद तेजा से कहता है कि ये केस हम सोचे जितना आसान नहीं है, हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम है। उन्हें कहो हम ये केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन तेजा कहता है कि सर जीतने के लिए 1% भी चांस काफी है, हमें ट्राई करना चाहिए। फिर भी मोहन राव इस केस में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तेजा निराश होकर बाहर आता है। तभी तेजा का जूनियर तेजा को केस मिला होगा सोचकर खुशी में स्वीट्स बांटता है। ये देखकर तेजा सोचता है कि अगर मैं एक चांस लेकर ये केस जीतता हूँ तो मेरे साथ ही साथ मोहन राव को भी अच्छा नाम मिलेगा। फिर तेजा षणमुख और उसके दोस्तों से झूठ बोलता है, कहता है कि मोहन राव ने उस केस को एक्सेप्ट कर लिया है और मोहन राव की तरफ से मैं इस केस को लड़ूंगा। लहरी की हेल्प लेकर मोहन राव ने उसे रिकमेंड किया कहकर ऐसे डॉक्यूमेंट्स तेजा लहरी के जरिए क्रिएट करवाता है और तेजा चंद्रशेखर के केस को लड़ने के लिए वैजाग जाता है। अगले सीन में कोर्ट में तेजा से लास्ट जजमेंट देने वाले दिन पूछा जाता है, आपने ये केस क्यों लिया? तेजा जवाब देता है, मेरे क्लाइंट चंद्रशेखर को जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है और मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ। इसे प्रूफ करने के लिए वो दामोदर के प्रूफ्स को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की परमिशन मांगता है। जज भी परमिशन देता है, जिसके बाद तेजा अब तक चंद्रशेखर के खिलाफ दिखाए गए प्रूफ्स को क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद तेजा कहता है कि इस केस में कई ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी की कमी है, इसलिए वो प्रूफ करता है कि ये लोग जानबूझकर चंद्रशेखर को फंसा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। वो कहता है कि एक्चुअल ट्रूथ और रियलिटी पेश करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तेजा के कहने के बाद फाइनल जजमेंट ना देकर कोर्ट भी ये डिसाइड करता है कि अगले हियरिंग के लिए अप्रूव कर दिया जाता है। लेकिन मंगापति जो सोच रहा था कि केस वही जीतेगा, उस केस में तेजा सडनली आकर केस को अपने फेवर में करने से मंगापति डर जाता है और वो फिक्स हो जाता है कि हर हाल में केस उसे ही जीतना है और वो शॉकिंग एविडेंस रिवील करने का फैसला करता है। इस बात से अनजान तेजा अपने पहले केस को जीतने वाला है, ये बात अपनी माँ से कहकर बहुत खुश फील करता है। अगले सीन में कोर्ट में दामोदर मंगापति के दिए गए एविडेंस को जज को दिखाता है। असल में वो एक वीडियो था। वीडियो में जावली और चंद्रशेखर एक रूम में जाते हुए दिखाते हैं। रूम में जाने के 16 मिनट बाद दोनों वापस बाहर आते हैं। ये सब देखकर जज तेजा से पूछता है, अगर चंद्रशेखर का जावली पर कोई बुरा इरादा नहीं था तो उसके साथ रूम में क्यों गया? अब तक ये बात तेजा को भी नहीं पता थी। वो फुटेज देखकर तेजा भी शॉक हो जाता है। ये सब देखकर जज केस को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। तभी मंगापति तेजा के पास आकर कहता है, चंद्रशेखर ने जावली को बस स्टॉप से ले आया, रास्ते में अपने दोस्त के साथ प्रोटेक्शन सेफ्टी भी खरीदवाया, जावली को अपने घर ले गया और उसके साथ गलत किया। ये सब मेरे चंद्रशेखर पर जानबूझकर लगाए गए इल्जाम हो सकते हैं, लेकिन वो वीडियो में जिसमें जावली और चंद्रशेखर एक रूम में गए वो वीडियो सच है। ये एक एविडेंस काफी है ये प्रूफ करने के लिए कि उसने गलत किया। अब चंद्रशेखर कैसे बचेगा मैं देखता हूँ, और वार्निंग देकर वहां से चले जाता है। ये सब सुनते हुए तेजा को गुस्सा आता है कि चंद्रशेखर और षणमुख ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई। अब वो कहता है कि वो इस केस को नहीं लड़ेगा और वो तुरंत अपने गाँव चले जाता है। अगले सीन में जावली का वीडियो कोर्ट में क्यों दिखाया ये कहकर जावली की माँ और जावली के दादा मंगापति से सवाल करते हैं। मंगापति कहता है कि अगर अब मैं ये वीडियो बाहर नहीं डालता तो हम इस केस को हार जाते और मैं ऐसा होना ही नहीं दूंगा, और ऐसा होने पर गांव वाले हमें देखकर हंसते। ऐसा ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो दिखाया। अब हमें ये दिखाया जाता है कि असल में वीडियो आया कहाँ से था। असल में कुछ दिनों पहले जावली चंद्रशेखर से कहती है, कुछ दिनों के लिए हमारे रिलेटिव्स की शादी है, मैं वहां जा रही हूँ, तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। ये सुनकर चंद्रशेखर जावली को हर हाल में देखना चाहता है और शादी वाली जगह पहुंच जाता है। अपने लिए आए हुए चंद्रशेखर को देखकर जावली भी बहुत खुश फील करती है। तभी जावली चंद्रशेखर से बात करते हुए उसे बिना किसी का पता चले एक रूम में ले जाती है। ये सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन शादी में किसी ज्वेल्स चोरी होने पर सीसीटीवी चेक करते हुए ये वीडियो बाहर आ गया होता है। इस तरह से ये वीडियो मंगापति को पता चलने पर वो तुरंत जावली के नंबर से ट्रैक करता है कि उसके पास सबसे ज्यादा किसके कॉल आते हैं और वो चंद्रशेखर की डिटेल्स निकालवाता है। इस तरह कुछ दिनों बाद चंद्रशेखर को अपने आदमियों से फॉलो करने के लिए कहता है। एक अच्छा टाइम देखकर बस स्टेशन पर बस का वेट कर रही जावली चंद्रशेखर ने कई दिनों से पीछा कर जबरदस्ती अपने बाइक पर बिठाकर घर ले गया और फोर्स करने की कोशिश की। ऐसा एक सीन मंगापति क्रिएट करता है। इसमें चंद्रशेखर का दोस्त किट्टू भी शामिल होता है।
किट्टू मेडिकल शॉप पर प्रोटेक्शन सेफ्टी खरीदता है, जिसको भी मंगापति चंद्रशेखर के प्लान का हिस्सा बनाकर क्रिएट करता है। इस तरह मंगापति प्लान बनाकर चंद्रशेखर पर केस डालकर उसे जेल भेज देता है। अगले सीन में मोहन राव सोचता है कि तेजा ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है। तभी विशाखापट्टनम में अपने दोस्त के जरिए पता चलता है कि तेजा उसकी तरफ से चंद्रशेखर का केस लड़ रहा है। ये जानकर कि लहरी ने तेजा की हेल्प की है, वो लहरी को लेकर तेजा से मिलने उसके घर जाता है। मोहन तेजा सोचता है कि वो अपने प्रोफेशन के लिए अनफिट होकर दुख मना रहा होता है। मोहन तेजा को दुखी देखकर कहता है कि मुझे पता है तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि तुम बहुत जल्दी अपना डिसीजन बदल देते हो। मैंने तुम्हें केस इसीलिए नहीं दिया, लेकिन तुमने जानबूझकर ये केस लिया है, तो अपनी कोशिश मत रोको और जीतने के लिए दोबारा ट्राई करो। और मोहन उसे मोटिवेट कर वहां से चले जाता है। इसी मोटिवेशन के साथ अगले सीन में तेजा दोबारा कोर्ट आता है और वीडियो फुटेज के जरिए ये सवाल करता है कि क्या उस रूम में सच में दोनों के बीच कुछ गलत हुआ था क्या। केस बुक करने वाले एसआई से बात करता है, जो कहता है कि गलत होने का प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तेजा कहता है कि दोनों एक साथ रूम में जाने की वजह से ये सब सोच रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन असल में उस घर में क्या हुआ ये हमें नहीं पता। मतलब उस दिन उस घर में जो हुआ था वो सिर्फ चंद्रशेखर को जैबली को ही पता था कि उस रूम में क्या हुआ था। वो कहता है कि उस दिन क्या हुआ ये बताने के लिए जैबली को कोर्ट में पेश करना होगा। मंगापति की तरफ से डॉक्टर कहता है कि जैबली उस दिन के इंसिडेंट के बाद से मेंटली डिस्टर्ब है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो स्टेटमेंट देने कोर्ट नहीं आ सकती। ये सुनकर तेजा वहां मौजूद चंद्रशेखर से कहता है कि उस दिन क्या हुआ कोर्ट में बताइए। इन कैमरा प्रोसेस के जरिए सिर्फ जज, तेजा और दामोदर और लीगल एडवाइजर के सामने चंद्रशेखर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया जाता है। चंद्रशेखर का स्टेटमेंट सुनकर कोर्ट केस को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देता है। अगले सीन में मंगापति जैबली की मां से कहता है कि तेरी बेटी को कहना कि चंद्रशेखर ने उसके साथ उस रूम में गलत हरकत की और उसे किसी तरह मनाओ कहने के लिए, और वहां से चले जाता है। अगले सीन में तेजा जैबली का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर और उसके स्टाफ का कोर्ट में री एग्जामिनेशन करवाता है। इस दौरान वो प्रूव करता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है और जैबली किसी मेंटल प्रॉब्लम से सफर नहीं कर रही है। ये सब देखकर जज भी ऑर्डर देता है कि जैबली कोर्ट में आकर उस दिन रूम में क्या हुआ वो बताए। इस तरह केस अगले दिन पोस्टपोन होता है। अपने आसपास क्या हो रहा है सब कुछ देखकर जैबली अपनी माँ के पास जाती है और उसे रूम में क्या हुआ वो सब बताती है। सच बताकर अपने माँ के पैरों पर गिर जाती है और रोती है। ये सब देखकर जैबली की माँ अपनी बेटी को तसल्ली देती है। अगले सीन में कोर्ट में सब जैबली का स्टेटमेंट का वेट कर रहे होते हैं। तभी जैबली अपने माँ के साथ वहां आती है। दोबारा इन कैमरा प्रोसीडिंग का यूज कर उस दिन असल में क्या हुआ वो बताती है। असल में उस दिन दोनों रूम में जाने के बाद जैबली चंद्रशेखर से कहती है कि नीचे लोग मुहूर्त के वक्त शादी कैसे करते हैं, वैसे ही हम दोनों इस रूम में शादी करने की एक्टिंग करते हैं। जैबली की बात पर चंद्रशेखर भी ओके कहता है और उस रूम में दोनों 16 मिनट तक शादी करने की एक्टिंग करते हैं और फील करते हैं। ये सब जैबली जज को बताती है। चंद्रशेखर का स्टेटमेंट में यही था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए जैबली चंद्रशेखर से मिलने के लिए उसके घर गई, ना कि चंद्रशेखर ने उसे किडनैप किया था। चंद्रशेखर और जैबली का स्टेटमेंट दोनों का मैच होने की वजह से कोर्ट चंद्रशेखर को बेकसूर साबित करती है और कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाकर मंगापति ने जानबूझकर चंद्रशेखर को टारगेट किया। ये समझकर कोर्ट चंद्रशेखर को निर्दोष छोड़ देती है और कोर्ट लैंड ऑर्डर्स का मिसयूज करने के लिए मंगापति और दामोदर पर केस रजिस्टर करती है और जेल की सजा सुना देती है। दूसरी तरफ जेल से कभी बाहर न आने वाली बात सोचकर दुख मना चंद्रशेखर तेजा की वजह से बाहर आता है और चंद्रशेखर तेजा को जोर से गले लगाकर रोता है। तभी तेजा चंद्रशेखर से कहता है कि अगर कानून के बारे में नहीं जानते हो तो हर कोई तुम्हारे साथ ऐसा खेलता है। इंसान को पढ़ाई ना हो तो भी चलेगा, लेकिन कानून के बारे में जानना चाहिए। अब से अपने माँ बाप की बात सुनो और अच्छी तरह से पढ़ो। ये कहकर तेजा वहां से चले जाता है। ये सब सुनकर चंद्रशेखर भी अपने काम छोड़कर दोबारा पढ़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ तेजा अपने पहले केस में एक मुश्किल केस लेकर सफलता पाने पर मोहन राव तेजा की तारीफ करता है और उसके बाद एक हाई प्रोफाइल केस तेजा को देता है। ये सब देखकर तेजा भी बहुत खुश फील करता है। अगले सीन में बस के पास वेट कर रहा चंद्रशेखर के पास जैबली आती है और बोलती है कि आज मेरा 18th बर्थडे है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।